तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं और आप ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं और आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे किस तरीके से सुसाइड करने से रोक सकते हैं और आप अपने आप को भी ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा सकते हैं जिसमें कि सुसाइड करने की नौबत आ जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है वो है लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव या नेगेटिविटी मतलब डिप्रेशन। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा उदासी में, नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर वो सुसाइड की तरफ बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि आज ही डिप्रेशन हुआ और वो आज ही सुसाइड कर लेगा। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डिप्रेशन चल रहा होता है, नेगेटिविटी चल रही होती है और वो बढ़ती जाती है और फिर वो इसको अंजाम देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि किन लोगों में इसका ज़्यादा खतरा होता है, नेगेटिविटी का या सुसाइड का। क्योंकि जो डिप्रेशन है वैसे तो बहुत कॉमन है, किसी सबको होता रहता है और ठीक होता रहता है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आजकल के टाइम में बहुत कॉमन है। किसी भी तरीके का उदासी आ सकती है लाइफ में, झटका लग सकता है और आदमी उससे उभर जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। पर कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है, ये कुछ जीन्स में या कुछ फैमिली हिस्ट्री, ये कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो आज अब हम उसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर होते हैं। तो देखा गया है कि कुछ फैमिलीज में सुसाइड रन करता है। किसी ने अगर किसी की फैमिली में किसी ने सुसाइड किया हो तो उसको, ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है। कोई किसी एडिक्शन में हो, जैसे कि खासकर ड्रग एडिक्शन में हो, तो उनमें सुसाइड के ज़्यादा चांस होते हैं। या किसी को कोई दिमागी बीमारी हो, जैसे कि साइकोसिस में वो जो ज़िंदगी की सच्चाई है उससे कट ऑफ हो जाता है, उसको कुछ अजीब अजीब दिखने लगता है, अजीब अजीब सोचने लगता है, अजीब अजीब सी चीज़ें सुनाई देने लगती हैं। मतलब ऐसे लोगों को लोग पागल समझ लेते हैं। या फिर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर एक कंडीशन है जिसमें एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एक टाइम में डिप्रेशन। ऐसे लोग भी सुसाइड के या डिप्रेशन के रिस्क में रहते हैं। तो एक कंडीशन होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि उसके पास्ट में, उसके अतीत में कोई उसको ट्रॉमा हुआ होता है, कोई इतना ज़्यादा कि वो उससे उभर नहीं पाता है। अब वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है, तो वो उसी को सोचता रहता है और फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, डिप्रेशन से फिर सुसाइड की तरफ जाता है। डिप्रेशन के भी कुछ कारण देख लेते हैं। डिप्रेशन, अब जैसे किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। कोई केस हार गया, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसकी शादी कहीं और हो गई, या कोई बहुत लंबी क्रॉनिक इलनेस चल रही है, कोई ऐसी बीमारी, कैंसर खासकर, जब इसमें वो ठीक नहीं हो पाता, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। कोई ऐसी बीमारी जिससे कि उभर ना पाए, या उसकी ईगो हर्ट हुई हो बहुत ज़्यादा, कोई ईगो हर्ट हो गई हो, जब वो डिप्रेशन में जा सकता है। या कोई केस हार गया हो, जब डिप्रेशन में जा सकता है। तो मतलब कोई भी उसको झटका लगना चाहिए, मतलब वो किस तरीके का। अब कुछ लोग मजबूत होते हैं, वो इससे उभर जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे लोग बिंदास होते हैं, उनको इसका फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ओवर थिंकिंग में, एग्जाम में फेल हो गए, जब ओवर थिंकिंग हो गई, मार्क्स कम आ गए, जब ओवर थिंकिंग हो गई, तो ऐसे लोग फिर नेगेटिविटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक पर्दा डाल देता है आंखों के सामने एक तरीके से, फिर पेशेंट को कुछ दिखाई नहीं देता, उससे निकलना फिर बहुत भारी हो जाता है, अकेले वो खुद नहीं निकल पाता, उसको फिर नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, सब तरफ निराशा ही निराशा कि अब तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अब तो जी का क्या करूँगा, अब फेल हो गया, बस एक ही एग्जाम था, अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, अब तो पुण्य, और फिर वो सुसाइड की तरफ जाता है। तो ये डिप्रेशन को एक काला पर्दा है जो कि नेगेटिविटी लाता है, उससे निकलना फिर बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर आगे मैं बताऊंगा आपको उसकी किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए। तो अब आप ऐसे लोगों को पहचानेंगे कैसे जो कि डिप्रेशन में है या सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एक दिन का तो काम है नहीं कि वो आज ही डिप्रेशन हो गया आज ही सुसाइड करेंगे। तो उनके बिहेवियर से कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग आपस में मिलना जुलना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अगर वो आपके दोस्त है तो आप इजीली पहचानेंगे, चुप रहना शुरू कर देंगे, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं जिससे आदमी सुसाइड कर सकता है। कोई हथियार खरीद लिया, कोई गोलियां, टैबलेट्स बहुत ज़्यादा, या मरने मारने की बातें करने लगे, या फिर नेगेटिविटी या फ्रस्ट्रेशंस की बातें करने लगता है कि अब मैं जी के क्या करूँगा, लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब बेकार है, कुछ नहीं रखा, सब करके देख लिया, इस तरीके की बातें वो करेगा। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग सकता है। या वो बहुत ज़्यादा, उसके जो सोने के पैटर्न है उसमें चेंज आया, बहुत ज़्यादा सोने लगे, या बिल्कुल ही नींद है उसकी उड़ जाए, कोई
ऐसे ख़तरनाक चीज़ें करने लगे जो पहले नहीं करता था। ड्राइविंग बहुत ख़तरनाक तरीके से करने लगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा हो, वो करने लगे जिससे वो पहले घबराता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, या फिर रिसेंटली उसने कोई हथियार खरीदा हो। तो ये आप इन चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये नहीं कि सुसाइड करेगा, पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और वहीं आपको इंटरवेन या बीच में जाके उसकी हेल्प करनी है। अब आप हेल्प कैसे करेंगे? उसकी हेल्प इस तरीके से करेंगे कि वो उसको आपको सपोर्ट देना है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी है उसकी लाइफ में, डिप्रेशन है। तो आप उससे सबसे पहले तो जाके उसको आपको ये बताना है कि आप उसके साथ हैं, और उसकी बात बहुत ध्यान से सुने कि क्या चल रहा है, वो डिस्कस करें। सुनना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है? आप ये नहीं कि उसको समझाना ही शुरू कर दें, उसकी सुनिए। फिर आपको उसको इमोशनली उसके साथ जुड़ना है, उसको ये जताना है, बताना है कि आप उसके साथ हैं और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये इसके अलावा भी जो भी उसका लॉस हुआ है, इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है, सब कुछ बाकी है। और ये उसको किसी भी तरीके से किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आप लेकर जाइए। और बिलीव मी, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेडिसिन जो साइकेट्रिस्ट देते हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और 15 दिन में ही इस तरीके से उसका इफेक्ट आ जाएगा, मेडिसिन का, साइकोथेरेपी का, काउंसलिंग का, कि वो उससे बाहर निकल जाएगा, काफ़ी हद तक बाहर हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो बाहर आ जाएगा कि वो सुसाइड की तरफ ना जाए। तो दोस्तों ये हो गया इसकी हेल्प, ठीक है? अब आप कुछ चीज़ें मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आपके लिए क्या, सबके लिए है ये इवन मेरे लिए भी है, कि सो दैट नेगेटिविटी हावी ना हो। क्योंकि आप कभी भी नेगेटिविटी को या नेगेटिव सिचुएशंस को लाइफ में रोक नहीं सकते पूरी तरह, पर आपको उनको डील करना या उनको इजीली कोप करना आना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने एक सोशली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए अपने दोस्तों से ही एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर मिलें, उनके साथ हंसी मजाक करें, घुले मिलें, जैसे आप रहते हैं अपनी यादें ताज़ा करें, लाइफ को एंजॉय करें एक सोबर तरीके से दोस्तों के साथ, ठीक है? और जब भी आप हंसे, ये लाइफ में कभी भी डेली कोशिश करें एक बार ज़रूर खिलखिला के हंसें। अब खिलखिला के हंसने का मतलब ये होता है कि आप तनाव मुक्त हो गए, ठीक है? आप तनाव, अब जब आप खिलखिला के हंसेंगे, खूब ज़ोर से हंसेंगे, तो कुछ बॉडी मसल्स रिलैक्स होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से रिलैक्स करते हैं, एक यूफोरिया होता है, कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे कि आपका डिप्रेशन दूर होता है। और इसी तरीके से थोड़ा सा लाइफ में बिंदास होना चाहिए आपको, लाइफ को थोड़ा हल्के में लेना चाहिए, लाइटली, थोड़ा सा लापरवाही लाना चाहिए। अब थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आप लापरवाह हो जाए। अब थोड़ी सी लापरवाही का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई कल का आपको करना है, तो आप उसको आज ही सोच सोच के परेशान है, कल यार ये करना है, कैसे करूँगा, ये वो, आपकी नींदें उड़ गई, आज का दिन आपने इस चक्कर में ख़राब कर लिया, ठीक है? तो इसमें थोड़ी सी ये सोच होना चाहिए, अरे कल, अभी तो कल का दिन है, बस कल कर लेंगे, हो जाएगा, और आप उसको काम को कल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना सोच करेंगे, उस काम को अंजाम देंगे, निपटाएंगे, तो आप रिलैक्स रहेंगे। और अपनी फैमिली के साथ आप मिलजुल के रहें, उनके साथ एक हेल्दी टाइम बिताएं, हेल्दी डिस्कशन करें, और टीवी सीरियल्स या न्यूज़ भी ऐसी देखें जो आपको तनाव ना दें, आपको नेगेटिव फीलिंग्स ना दें, ठीक है? आप बाकी खुद समझदार हैं, क्या देखना है क्या नहीं वो आप समझ सकते हैं। कॉमेडी शोज़ देखिए, फैमिली में भी एक जोक तो आप डेली जरूर सुनाइए फैमिली में, ये एक नियम बना लीजिए, उससे आप जरूर रिलैक्स होंगे। पहले एक कल्चर होता था, इतना अच्छा कल्चर था, जॉइंट कल्चर, फैमिली के आपके बुजुर्ग आपके साथ रहते थे, और आप फील करते थे कि कोई बुजुर्ग या कोई सरपरस्त या आपसे बड़ा भी आपके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी कम फील करते थे, एक बोझ कम फील करते थे। और वो चीज़ अब सब खत्म हो गई है। लोगों को तरक्की करनी है, माँ बाप को छोड़ना है, एक तरफ छोड़ देना है, ठीक है? आपको तरक्की करनी है, इसलिए वो रुकावट है, एक तरफ डाल दिया उनको। अब आप मिले ना मिले, वो तो अपनी लाइफ काट ही रहे हैं। अब स्टडीज़ में देखा गया है, जो लोग ऊपर ईश्वर को मानते हैं या पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ये ऊपर वाले किसी भी धर्म के लोग जिसको पालन करते हैं, तो वो डिप्रेशन से बचे रहते हैं। अब वो ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको मिलता है, एक सपोर्ट सिस्टम उनके साथ होता है कि कुछ नहीं होगा, भगवान तो साथ में है, ऊपर वाला ईश्वर तो साथ में, अल्लाह तो साथ में है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए डेली जब आप सुबह उठते हैं तो
ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि मैं आज जिंदा हूँ और बोला करें ऑल इज वेल। वीडियो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं और इसका कोई इतनी सीरियस कारण नहीं है, ऐसे वजह सारे कारण हैं जिससे आप इजीली बच सकते हैं। सिर्फ एक सोचने का तरीका, एक लाइफस्टाइल, एक जीने का, ज़िंदगी जीने का तरीका ये होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों और लोगों को भी शेयर करें। बाकी दोस्तों खुश रहिए, सबको खुश रखिए, रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जय हिंद दोस्तों।